हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर सुष्मिता, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि होम्योपैथी किस तरीके से बेहतर है अदर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स में। क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, या फिर किस तरह के केसेस में आप इसको ज़्यादा अडेप्ट कर सकते हैं, या फिर किस तरह के केसेस में आपको एलोपैथी या आयुर्वेदिक ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं एलोपैथी को होम्योपैथी के साथ और साथ ही साथ आयुर्वेदिक के साथ में। तो तीनों का क्या कंपैरिजन रहेगा वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नाउ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स दी हेल्थ, अगर हम इसकी तरफ बात करें तो होम्योपैथी इज द बेस्ट इफ वी आर कंसिडरिंग द होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि होम्योपैथी ट्रीट करती है होल पर्सन को, एड्रेसिंग हिज फिजिकल, मेंटल एज वेल एज द इमोशनल हेल्थ। मीनवाइल फूड सप्लीमेंट्स होते हैं आपके मार्केट में जिसमें आपके बेसिकली दे आर ऑल्सो द एलोपैथिक ट्रीटमेंट. So they typically focus on the providing the specific nutrient or the vitamin, or you can say to just fulfill the particular deficiency of the body to address the dietary deficiency. आयुर्वेदा की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा हमारे एंशिएंट इंडियन सिस्टम का बहुत ही पुरानी पैथी है जो कि भरोसा रखती है, बिलीव करती है बॉडी की एनर्जीज को बैलेंस करने में, जिसमें आपके दोष आते हैं, एज वेल एज ये आपकी इसी तरीके से बीमारियों को ठीक करती है. सो दिस इज हाउ आयुर्वेदा वर्क. नाउ होम्योपैथी में और क्या होता है, ये कैसे ठीक करती है, कैसे हम इसे होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं. सो दिस इज द मेन थिंग. सो इट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द रूट कॉज. मीन्स कि जो जड़ है बीमारी की उस पर फोकस रहता है होम्योपैथी में. इसीलिए होम्योपैथी में हमेशा केस हिस्ट्री के बारे में बात होती है. सो फूड सप्लीमेंट्स में जब हम बात करते हैं, सो इट मे नॉट कंसीडर द ओवरऑल बैलेंस एंड इंटरप्ले ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ. आयुर्वेदा में वहीं पर इट कंसीडर्स द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें भी पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाती है. मीन्स की उसकी प्रकृति क्या है, किस तरह का उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ताकि उसके हिसाब से उसके दोष को बैलेंस किया जा सके. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दीज थ्री पैथीज. इस तरीके से हम इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. नाउ लेट्स सी द सेफ एंड द नेचुरल मेडिसिन्स. किस तरीके से नेचुरल है और सेफ है, इसमें भी हम देख लेते हैं एक बार. सो होम्योपैथी में क्या है, ये नेचुरल सब्सटेंसेस से बनी होती है ताकि उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इंग्रेडिएंट्स के, हम उसको मिनिमाइज कर सकें. फूड सप्लीमेंट्स में क्या होता है कि सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्टिव सब्सटेंस को एक्टिव रखा जा सके. वहीं हम आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है हर्बल प्रिपरेशन, राइट. तो ये कई बार क्या करता है कि अदर मेडिसिन के साथ में इंटरेक्ट कर देता है, तो इसीलिए गैपिंग मेंटेन करना ज़रूरी होता है. तो होम्योपैथी इज ऑलवेज सेफ फॉर सच कंसिडरेशंस. सो होम्योपैथी इज सेफ फॉर ऑल द एजेस. ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, साथ ही साथ बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनमें भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं. अब देख लेते हैं हम फूड सप्लीमेंट्स के बारे में. तो फूड सप्लीमेंट्स में आपके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स होती हैं, इंटरेक्शन होता है विद अदर मेडिसिन. फॉर एग्जांपल जो आपके फिश लिवर ऑयल्स होते हैं, तो ये आप एक्सेसिव कंजप्शन नहीं कर सकते, या फिर आप इसे डे टाइम में नहीं ले सकते, बिकॉज फॉर द होल डे अगर आप डे टाइम लेते हैं तो बर्पिंग की समस्या देखने को मिलती है. आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो सेफ फॉर द होल एज ग्रुप. इन्फेंट्स में हम दे सकते हैं, बड़े में दे सकते हैं. लेकिन जब हम प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो आयुर्वेद में कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. कुछ उसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके आयुर्वेद में यूज़ होते हैं, वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, स्पेसिफिकली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में सेफ नहीं माने जाते हैं. नाउ लेट्स सी द स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म. क्या ये सारी पैथीज आपके बॉडी के वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली खुद ही हील हो सके? तो देखते हैं होम्योपैथी में. यस, इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडीज ओन हीलिंग प्रोसेस बाय स्टिमुलेटिंग द वाइटल फोर्स. फूड सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, ये सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू स्टिमुलेट द बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म. आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो इसमें आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है. होम्योपैथी में क्या है, लॉन्ग टर्म हेल्थ को एनकरेजमेंट दिया जाता है. फूड सप्लीमेंट्स में इन्हेंसमेंट तभी तक है जब तक आप मेडिसिन का इंटेक करते हैं. आयुर्वेद में भी आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन अगेन लाइफस्टाइल अटेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू आर टॉकिंग अबाउट दी आयुर्वेदा.
क्या ये तीनों पैथीज क्रॉनिक कंडीशंस को एड्रेस करती हैं? तो देखते हैं। होम्योपैथी में जब हम बात करेंगे तो इसमें इफेक्टिव है मैनेज करने के लिए क्रॉनिक कंडीशंस को। फूड सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, ये आपके सिर्फ डिफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं ताकि आपकी जो जनरल हेल्थ है उसको प्रमोट कर सके। आयुर्वेद में भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिलता है क्रॉनिक डिजीजेज में। इसके साथ ही ये आपका मेंटल और फिजिकल दोनों सिम्टम्स से वर्क करती है होम्योपैथी। आपके जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी क्रॉनिक हेल्थ में कोई हेल्प नहीं करते हैं, नॉट इवन फिजिकल नॉट इवन मेंटल। आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो ये सफिशिएंट है क्रॉनिक कंडीशंस के लिए। अगेन सो क्रॉनिक कंडीशंस के लिए आपका होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों ही बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। रेगुलेटरी में अगर हम देखते हैं लाइक साइंटिफिक एविडेंस की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में यस, होम्योपैथी फॉलो करता है फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स को। फूड सप्लीमेंट्स जब हम बात करते हैं तो इसमें क्वालिटी एंड एफिकेसी हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहती है, ब्रांड टू ब्रांड डिफर करती है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें क्वालिटी एंड एफिकेसी कंसिस्टेंट नहीं होती है और इसमें काफ़ी सारे ग्लोबली इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं रेगुलेटरी अफेयर्स के वो बहुत ही डिफरेंट है। मीनवाइल होम्योपैथी इस चीज़ में बहुत ही बेहतर होती है बिकॉज इट्स ऑलवेज सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल इन मेनी कंट्रीज। लॉन्ग हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एविडेंस की जब हम बात करेंगे तो यस, होम्योपैथी इज हैविंग द न्यूमरस केस स्टडीज एंड द पेशेंट टेस्टिमोनियल्स दैट शोज इट्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स एंड इज अ वेरी ओल्ड पैथी ऑफ दैट हैज बीन एक्सेप्टेड ग्लोबली। फूड सप्लीमेंट्स में क्या है, इट्स अ मॉडर्न डेवलपमेंट। पहले नहीं होते थे फूड सप्लीमेंट्स बट अब डिफिशियंसीज को फुलफिल करने के लिए फूड सप्लीमेंट एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुके हैं। तो इसके साथ ही इसमें साइंटिफिक स्टडीज़ भी देखने को मिलती हैं बट आयुर्वेद के केस में ऐसा नहीं है, इट लैक्स द साइंटिफिक स्टडीज़। नो डाउट आयुर्वेद अभी बहुत ही एंशियंट पैथीज में काउंट किया जाता है इंडिया में और ग्लोबली भी, बट साइंटिफिक स्टडीज़ ना होने की वजह से एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी और फूड सप्लीमेंट दोनों में बहुत ही अच्छा है। So this was all about the today's video. So thanks for the watching and see you in the next video. I hope you got it for today's video. लेकिन अगर आप और भी होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।